आंगनवाड़ी की महिलाओं का लाभ, सेविकाओं का लाभ आपने कहाँ नहीं लिया भैया। हर चीज में आपने उनका इस्तेमाल करने का आपने काम किया। बच्चे के जन्म से लेकर भैया उसके पालन पोषण परवरिश तक तो उनकी सेवाओं का इस्तेमाल होता ही होता। सरकारी कितने और ऐसे कार्य हैं जहां पर सीमाओं से पार जाकर उन्होंने अपनी सेवा सरकार को देने का उन्होंने काम किया। और आज जब वो अपनी उचित मांगों को लेकर सड़क पर हैं, उन पर आप वाटर कैनन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता सरकार बातचीत करने से इतना डरती क्यों है। शिक्षकों को के ऊपर आप लाठी चलाते हैं, छात्रों पे आप लाठी चलाते हैं, हर वो वर्ग, किसान हो, महिलाएं हो, हर किसी पर आप लाठियां चलाते हैं। क्यों नहीं सरकार एक कमेटी बनाती है और वार्तालाप का माध्यम खोलती है। आप चर्चा कीजिए ना। सरकार भी भाई समक्ष रखे अपनी मजबूरियों को, पर वो तभी होगा ना जब आप चर्चा करेंगे। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही। बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग अंत तक बने रहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने ICDF न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर। इस तरीके से लाठियां चलाना महिलाओं पे, भाई ये किस मुंह से जाएंगे अपने गांव और किस मुंह से जाकर राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र ये वहां पर करेंगे कि भाई हम राज्य सरकार की इस योजना के माध्यम से आपको ये लाभ दिलाना है। क्या गांव के लोग इनको बोलेंगे नहीं कि भैया जब आप अपनी चीजों के लिए जाती हैं तो सरकार आप पर लाठी, आप पर पानी बरसाती है, आपकी मांगों को नहीं सुनती, और आज आप उन्हीं की योजना लेकर आई हैं हम लोगों के पास। इस तरीके से सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग पर, अपने ही अंग पर लाठी चलाना, ये भी मानसिक दिवालियेपन की एक निशानी है। वो पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी मानता अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम लोग बिहार सरकार का हिस्सा रहते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, देश के फेडरल स्ट्रक्चर को आप समझते हैं, ये संवैधानिक दायरे हैं। और मैं उन लोगों के लिए भी इस बात को साझा कर दूं जो शायद इस बात को नहीं समझते। हमारा संविधान हमारे देश को संघीय ढांचे में बांटने का प्रस्ताव रखता है, जिसके आधार पर देश की सरकारें काम करती हैं, जिसमें कई अधिकार जहां केंद्र सरकार के पास होते हैं वहीं कई अधिकार राज्य सरकारों के पास होते हैं, जिसमें से कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर, रोजगार, ये कई ऐसे विषय हैं जो पूर्णतः राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। आज की तारीख में अगर बिहार में अपराध बढ़ता है तो केंद्र सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि बिहार पुलिस पूरी तरीके से बिहार सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत आती है। बिहार में अगर शिक्षा नहीं है, बिहार में अगर शिक्षा के हालात बदतर हैं, तो केंद्र सरकार या केंद्र का कोई भी मंत्री, जैसे आपने मेरे स्वर्गीय पिता के ऊपर टिप्पणी की, कोई भी मंत्री चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये विभाग पूरी तरीके से, ये विषय शिक्षा राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। ऐसे में यकीनन केंद्र सरकार की भी कई योजनाएं हैं जिसका लाभ बिहार को दिलाने का प्रयास किया जाता है। बट अगेन द एग्जीक्यूटिंग बॉडी जो इसको धरातल पर उतारेगी वो राज्य सरकार। इसीलिए कई बार आपने विवाद देखे होंगे कि कई बार केंद्र सरकार की योजनाओं की बड़ी राशि वापस लौटा देनी पड़ती है या वापस चली जाती है क्योंकि इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार जिसकी जिम्मेदारी है वो उसको पूरा नहीं कर पाती। ये भारत का संघीय ढांचा है। भारत का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया, उसके आधार पर देश की सरकारें काम करती हैं।